आग वगैरह की आगजनी होती थी। जहाँ यहाँ बहुत सारा एरिया हमारा फॉरेस्ट के आसपास भी आता है, कुछ जंगलों में आग लगती थी या कहीं किसी की दुकान में या घरों में, यहाँ पे मार्केट में भी जैसे कोई हादसा होता था तो कठुआ से गाड़ियाँ आती थी। तो कठुआ आप देखो कितने आप भी आए हो तो काफ़ी दूर है, तो यहाँ जब तक गाड़ी पहुँचती थी जब तक लोगों का पूरा ही वो मार्केट ज़्यादा हो जाती थी। तो अगर मौके पे गाड़ी रहेगी तो भगवान ना करेगा ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये बहुत ही कारगर साबित होगी। और इवन के यहाँ से आधे घंटे का रास्ता मानपुर है, मानपुर भी जा सकती है, बिलावर भी 1 घंटे में गाड़ी पहुँच सकती है, और बनी भी 1.5-2 घंटे में बनी भी पहुँच सकती है। ये सेंटर पॉइंट है, तो सभी लोगों को बड़ी राहत रहेगी इस गाड़ी के आने से। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि बसोली में जो फायर ब्रिगेड का स्टेशन बने, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है। इसके लिए मेरी मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, तो आने वाले समय में इसको भी हम प्रोसेस चला के, और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में यहाँ फायर ब्रिगेड का स्टेशन हम कंफर्म बनाएंगे। आपने देखा होगा कि बसोली हमारी जो है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, लेकिन हमेशा इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्ट्रिक्ट की बात आपने देखा होगा, मैंने इस बार असेंबली में भी रखी और हर जगह मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। आप देखो कहाँ हीरानगर है और कहाँ छतरगला है। मैं असेंबली में भी यही बात करी थी कि जम्मू कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ होगा। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी बहुत बड़ी पुरानी मांग है। तो मैं तो उमर अब्दुल्ला साहब से भी, एमपी साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कोई नया बनता है, पहाड़ी जिला को यहाँ बनी बसोली बिलावर जो बसोली को डिस्ट्रिक्ट बनाएगा। बसोली को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिमांड सही में बहुत दशकों से डिमांड चल रही थी, और डिमांड ये भी नहीं थी वो किसी की पर्सनल डिमांड थी, पूरे इलाके की डिमांड थी और जरूरत थी इस चीज़ की। मेरे खुद के अपने यहाँ पे काम आरे पे आग लगी थी, अंदाज़ा लगाओ रात को हमने फायर ब्रिगेड को कहा था, जब आग लोगों ने और नौजवान लोगों ने, लड़कों ने खुद बाल्टियाँ लेके आग बुझाई थी, और जब वो गाड़ी पहुंची तो सुबह पहुंची थी। तो कहने का मेरा तो नुकसान काफी ज्यादा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तब तक तो ये तो लड़के नहीं आते, तब तक पूरी तबाही होनी। और उसका नुकसान का बाद में भरपाई करने के लिए जो एजेंसी होते हैं इतना मगज कबाई कराते हैं, मतलब वो ना के बराबर होता है। घर किसी का जल जाता है, दुकान जल जाती है, तो कहाँ कठुआ और कहाँ बनी। तो बसोली की ये माननीय विधायक की मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये हमारी जो डिमांड इतनी देर से रुकी हुई थी वो पूरी हुई। हमारे धांडेकर जी हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिनका हमारे बसोली के ऊपर विशेष ध्यान रहता है, उनका धन्यवाद करूंगा। और डीसी साहब जो इस जिले के मुखिया हैं वो खुद आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर बात ऐसे है, ये बसोली का सही बात है, अनदेखी होती रही है। इस बसोली तहसील से 6 तहसीलें निकली हैं, एक तहसील से बनी हुई इसी में से निकली है, बिलावर भी इसी में से निकला है, मानपुर भी, रामकोट भी, मतलब 6 की 6 तहसीलें, एक तहसील से 6 तहसीलें। और बसोली को मिला क्या, जो हम 30 किलोमीटर लखनपुर जाते थे, अभी हम 74 किलोमीटर में लखनपुर जा रहे हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा विधायक जी की तरफ से, और आपको यही हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बनेगा। और ये जो फायर ब्रिगेड की है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बसोली। बहुत सही बात बोलते हैं सर आप। मतलब जब से हम होश संभाला है तब से एक हमारे पहाड़ी जिला में ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की, और ये बड़ी जेन्युइन डिमांड थी सर। देखिए कभी भी कहीं भी आग अगर लगती है तो हम लोग ना मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको बुझाया कैसे जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अफरा तफरी का माहौल जो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बनता है। ऑप्शन यही है कि जिला मुख्यालय से गाड़ी आएगी। अच्छा अब ये सोचिए कि जिला मुख्यालय भी यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और रास्ता मोड़ों वाला है, पहाड़ी रास्ता है, तो कितनी भी तेज अगर गाड़ी को ड्राइवर चला भी लेगा तभी 2-2.5 घंटे से पहले वो यहाँ नहीं पहुंचेगा। अगर वो 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ बसोली में पहुंच रहा है, अगर आप ये आइडिया लीजिए, मैं बसोली की बात कर रहा हूँ, अगर शीतलनगर में आग लग जाती है तो यहाँ से बसोली से 40 किलोमीटर दूर शीतलनगर है, बनी में आग लग जाती है तो 80 किलोमीटर दूर बनी है। तो क्या आप ये समझिए कि इतनी राहत है। सबसे बड़ा धन्यवाद विधायक जी का, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, और जिला प्रशासन का भी, कि जिन्होंने इस डिमांड को, हमारी जो इतनी पेंडिंग डिमांड थी, इसको उन्होंने समझा कि ये वाकई, देखो हम भी इंसान है सर। पिछले मतलब आप ये समझ लीजिए 50 साल से यही हाल चल रहा है यहाँ पर। ये बहुत मतलब इतनी राहत है। आप किसी को भी पूछ लेंगे, अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको एक मतलब उत्सव की तरह मनाया जाए। गाड़ी आएगी तो हम लोग सोच रहे हैं कि कोई उत्सव की तरह मनाया जाए। इतनी खुशी है लोगों में। मैं नहीं हूँ, जैसे कि अगर मैं विधायक से जुड़ा हूँ या हम भाजपा से जुड़े हैं, जैसे मैं भाजपा का मंडल प्रधान हूँ, आप मुझे छोड़िए, आप किसी आम आदमी को पूछिए, बाजार में चले जाइए, लोगों में उत्साह है कि नहीं, एक बहुत अच्छी, बहुत पेंडिंग डिमांड जो है ये हमारी पूरी हुई।